दोस्तों, जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असली सहारा कौन होता है? पैसा या परिवार? आज की इस भावुक कहानी संस्कार की ताकत में हम देखेंगे कैसे दो बेटों में से एक ने दौलत को चुना और दूसरा माँ बाप के साथ खड़ा रहा, और अंत में किसे मिला असली सुख और संतोष। तो आइए शुरू करते हैं ये दिल को छू लेने वाली पारिवारिक हिंदी कहानी, संस्कार की ताकत। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सीतापुर से। यहाँ एक साधारण किसान रहता था, राम प्रसाद। उसके परिवार में पत्नी सुनीता, दो बेटे मोहन और सोहन, और एक बेटी गुड़िया थी। राम प्रसाद मेहनती था, खेतों में दिन रात काम करता। उसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ईमानदारी और संतोष से वह अपना जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी सुनीता भी बहुत समझदार और संस्कारी थी। घर में एक नियम था, हर सुबह सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते और शाम को एक बार मिलकर दिन भर का हाल साझा करते। यही परंपरा उनके परिवार को आपस में बांधे हुए थी। मोहन, बड़ा बेटा, पढ़ाई में तेज था। उसे शहर जाकर पढ़ने का शौक था। पिता ने कठिन मेहनत करके उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया। कुछ वर्षों बाद मोहन ने शहर में नौकरी पकड़ ली। शहर का माहौल, पैसा और ऐशो आराम ने धीरे धीरे उसके संस्कार बदल दिए। वह अपने गांव और परिवार को कम याद करने लगा। जहां पहले वह हर महीने चिट्ठी लिखता, अब कई कई महीने बीत जाते और कोई खबर नहीं आती। सोहन अभी गांव में ही पिता के साथ खेती बाड़ी करता था। वह कम पढ़ा लिखा था, लेकिन मेहनती और परिवार से जुड़ा हुआ था। एक दिन सुनीता ने रामप्रसाद से कहा, सुनिए जी, मोहन अब कमाने लगा है। क्यों ना हम बेटी गुड़िया की शादी की बात करें, कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। रामप्रसाद ने हामी भर दी। लेकिन जब उन्होंने मोहन को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी, तो उसका जवाब आया, पिताजी, मैं अभी नई नौकरी पर हूं, खर्चे बहुत हैं। शादी की जिम्मेदारी आप लोग गांव में ही निभा लें, मैं बाद में देखूंगा। ये पढ़कर बूढ़े माता पिता का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सोहन ने अपने हिस्से के खेत बेचकर बहन की शादी धूमधाम से कर दी। समय बीतता गया, रामप्रसाद और सुनीता बूढ़े हो गए। अब खेती बाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। सोहन ने ही सब जिम्मेदारी उठाई। मोहन सालों में कभी कभी गांव आता, लेकिन हमेशा जल्दी जल्दी लौट जाता। वह अपने माता पिता से कहता, गांव में रहकर क्या मिलेगा, शहर में आए, मेरे साथ रहें, मैं सब सुविधा दूंगा। लेकिन माता पिता जानते थे कि शहर की चकाचौंध में वह उनके लिए समय नहीं निकालेगा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। राम प्रसाद बीमार पड़ गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सोहन ने मोहन को फोन किया, भैया, पिताजी की हालत गंभीर है, थोड़े पैसे भेज दो। मोहन ने बहाने बनाते हुए कहा, मेरी नौकरी भी संकट में है, अभी मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर सोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने घर की गाय बेच दी और पिता का इलाज कराया। धीरे धीरे राम प्रसाद ठीक हुए। कई साल बाद जब सुनीता की तबीयत बिगड़ी, तब मोहन शहर से भागा भागा आया। मां को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। सुनीता ने अंतिम समय पर बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, पढ़ाई और पैसा इंसान को ऊंचा बना सकते हैं, लेकिन असली ऊंचाई परिवार के साथ खड़े रहने में है। सोहन ने हमारे लिए सब कुछ किया, तूने हमें अकेला छोड़ दिया। यह शब्द सुनकर मोहन का दिल कांप उठा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मां की मौत के बाद उसने पिता और भाई से माफी मांगी। मोहन ने नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया। उसने भाई के साथ खेती बाड़ी संभाली। अब वह समझ चुका था कि पैसा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी परिवार का साथ और संस्कार है। गांव वाले कहते, देखो, संस्कार से ही परिवार जुड़ा रहता है। अगर बच्चे माता पिता का साथ दें, तो कोई दुख पड़ा नहीं लगता। धन से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद और परिवार का साथ अनमोल होता है। संस्कार और परवरिश ही इंसान को असली ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। परिवार का सहारा ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है।